हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास है 2019 का प्रॉब्लम एओडी का एडवांस लेवल का। इसमें क्या बोल रखा है, लेट स्मॉल बी बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, सपोज एफ इज अ फंक्शन सच दैट, इसकी डोमेन रेंज बता रखी है किस तरीके से, रियल नंबर से रियल नंबर तक, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 if the derivative f dash of the function f satisfies the equation f dash x equals to fx upon b square plus k x square for all values of x belonging to r, then which of the following statement or statements is are true। एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था जिसके अंदर एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आने की संभावना बनी हुई थी। चार इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं और सारे के सारे बहुत ही सिंपल तरीके से फंक्शन की फॉर्म में ही दे रखे हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स करके या एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करके। और बी की वैल्यूज़ के लिए भी इन्होंने बता रखा है कि किस किस तरीके से फंक्शन हमारा अपना जो पाथ है वो कैसे मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है। बाकी इन्होंने बी के बारे में पहले ही बोल रखा है कि एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो भी हमें जो दे रखा है बिल्कुल क्लियर कट, जो एफ डैश एक्स दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, उसको ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एफ डैश एक्स को लिया। ये कितना बोल रखा है हमसे, एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे इस प्रॉब्लम के अंदर जितना भी जो हमें पूछ रखा है वो एफ एक्स के बारे में ही पूछ रखा है, ऑप्शंस के अंदर भी एफ एक्स के बारे में ही पूछ रखा है, मतलब फंक्शन के बारे में पूछ रखा है। और फंक्शन एग्जैक्टली हमारे पास है नहीं, हमारे पास उसका डेरिवेटिव है। तो हम ट्राई करेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के इस डेरिवेटिव से हम रिवर्स डायरेक्शन में जाके, मतलब रेसिप्रोकल करके इसका हम क्या निकाल लें, इसका हम इसका जो फंक्शन है एफ एक्स इंटीग्रेट करके निकालने की कोशिश करें। और जैसे ही वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा, हम ट्राई करेंगे कि उस एफ एक्स के बेसिस पर इन चारों के चारों ऑप्शंस को कैलकुलेट करें। तो ये हमारा एक मेन मोटो है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हमने क्या बोल दिया कि जैसे ये जो एफ डैश एक्स था हमारे पास, उसके नीचे ये हम एफ एक्स को लेकर आ गए और यहां पर इसको एज इट इज रख दिया। तो 1 अपॉन ये, इसको हम थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों को ही x के रिस्पेक्ट में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें पता है कि अगर हमारा जो कोई भी जो क्वांटिटी है उसका अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर इस dx के साथ ही पड़ा हुआ है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें आता है, और चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। इस fx को t मान के एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ टी, ये हमारा dt हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटीग्रेशन इसका डायरेक्टली आ सकता है वो कितना हो जाएगा, log ऑफ एफ एक्स एट बेस ई। और क्योंकि अभी हम एफ एक्स के बिहेवियर को नहीं जानते हैं और log के अंदर हमें पता है नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती है, तो हम यहां के लिए अभी के लिए क्या लगा देते हैं, मॉड। इसी तरीके से हम यहां पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो डायरेक्ट फॉरवर्ड हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर ये आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली इंटीग्रेशन कितना आ जाता है, 1 अपॉन बी इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी, क्योंकि ए को किससे रिप्लेस कर रखा है इन्होंने, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का 1 के अपॉन में, उसको किससे रिप्लेस कर रखा है, बी से, ए को। और एक हमारे पास इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के लिए क्या आ गया है, कांस्टेंट सी, क्योंकि हमें लिमिट्स तो बता नहीं रखी हैं। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमें यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे रखी है, वो क्या है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, मतलब अगर x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। बहुत सिंपल सी बात है, ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम एफ ऑफ 0 वैल्यू, मतलब x की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1। तो हमने लिख दिया log ऑफ, ये मॉडुलस का 1 हो चाहे नॉर्मल 1 हो, 1 तो 1 ही रहेगा, ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है नहीं, तो मॉडुलस हट जाएगा उस केस के अंदर। कितना हो रहा है, 1 अपॉन बी टेन इनवर्स, इसको टेन ही बना देते हैं, टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस का सी। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं भाई, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हम जानते हैं log 1 की भी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0।
तो c की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ रही है 0। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट है ये पिक्चर से हमारी बिल्कुल गायब हो गया है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा log ऑफ कितना था f ऑफ x एट बेस e, मॉडुलस लगता हुआ ही चलेगा, और यहां पर कितनी क्वांटिटी है हमारे पास 1/b tan इनवर्स x अपॉन b। हम देखेंगे कि जब इस चैप्टर के बाद जब हमारा इंटीग्रेशन आएगा तो हमें उसमें बहुत मजा आएगा। इंटीग्रेशन सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, फंक्शन fx को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा जो पहला जो मोटो था, जो हमारे मन में चल रहा था स्टार्टिंग से ही, कि हमारे पास fx नहीं दिखाई दे रहा था, हमें f' दे रखा था। उसके बेसिस पे जब हम fx को कैलकुलेट कर लेते तो हमारे लिए जितनी भी जो चीजें जो हमें इसके अंदर पूछ रखी है वो सारी की सारी ईजी हो जाएंगी, ईजी हो जाती। तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए जब हम fx को निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ fx हमारे पास आ जाएगा। हमें यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, ये e टू द पावर समथिंग यहां पर पहुंच जाएगा। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद आ जाए, इफ log ऑफ a एट बेस b इक्वल्स टू c, और अगर हम यहां से a की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम बोल सकते हैं देन a इक्वल्स टू, जो क्वांटिटी है ये बेस टू द पावर दिस क्वांटिटी हो जाता है, तो b टू द पावर c हो जाएगा। तो इस छोटी सी लॉग की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, यहां से इसकी वैल्यू निकाली। बेस यहां पर कितना गिवन कर रखा है e, तो e की पावर ये पूरा का पूरा लग जाएगा। कितना हो जाएगा e टू द पावर 1/b tan इनवर्स x अपॉन b। अब क्योंकि ये मॉडुलस लगा हुआ है तो मॉडुलस की दो वैल्यूज हो सकती है, या तो प्लस या माइनस। तो हमने fx को थोड़ा सा फ्रीडम प्रोवाइड कर दी, थोड़ी लिबर्टी प्रोवाइड कर दी। तो हमारा एक्सप्रेशन किस टाइप का सा बन रहा है, प्लस माइनस e टू द पावर 1/b टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन b। अब हमें देखो एक चीज छोटी सी यहां समझने की जरूरत है। fx हमारा फंक्शन आ गया है प्लस और माइनस की फॉर्म में। अब हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव टाइप का रहा होगा या नेगेटिव टाइप का रहा होगा। हम यहां पर देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल टाइप का जो फंक्शन रहता है वो हमेशा या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब क्योंकि यहां पर जो पार है हमारे पास वो नेगेटिव पार तो दे नहीं रखी है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी tan इनवर्स x की भी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर जो हमारा ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हमें यह भी बता रखा है कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी बता रखी है 1। ये वैल्यू के बेसिस पर हम अभी के लिए यहां पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा जो फंक्शन होगा वो एक्चुअल में कैसा सा रहा होगा, पॉजिटिव टाइप का। तो यहां से fx को हम कितना ले सकते हैं, e टू द पावर 1/b tan इनवर्स x अपॉन b। और इसी के साथ साथ अगर हम x को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस x से, तो हमारे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आ जाएगी कि जब हम x को माइनस x से जब रिप्लेस कर रहे होंगे तो tan इनवर्स में x की जगह कितना आ जाएगा, माइनस x। और tan इनवर्स माइनस x नॉर्मल कंडीशन में माइनस कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कैसा सा बन रहा होगा, e टू द पावर माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा जब x के साथ जब माइनस लगेगा, ये इस तरीके से रखने पर ये हो जाएगा 1/b इंटू tan इनवर्स x अपॉन b। अब अगर हम अपने सारे के सारे ऑप्शंस को देखते हैं, उसमें अभी हमने fx और f ऑफ माइनस x को देखा, तो हम यहां पर सबसे पहले इस थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए डिसीजन ले सकते हैं। वो कैसे, fx इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 बोल रखा है। तो अगर हम इन दोनों ही फंक्शंस की अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देख पा रहे हैं fx इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन करने पर, ये हमने बचपन में सीखा है, यहां पर देख लेते हैं, a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c। तो मल्टीप्लीकेशन करने पर जो पार्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों की जो पार्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, और अल्टीमेटली मेरे पास f ऑफ x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर e टू दी पावर, देखो ये जो पार है वो इसी पार के सिमिलर है, लेकिन ये किसमें, माइनस में। तो मेरे पास कितनी पार आ जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1। तो यहां से मैं समझ पा रहा हूं कि जो सी ऑप्शन है वो तो कम से कम भाई मेरे लिए करेक्ट हो पा रहा है, और क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो एक आध और ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो सकता है।
अगर हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान से देखो, जब मैं एफ एक्स के अंदर एफ ऑफ माइनस एक्स को ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, यहां पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रखा है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो देखो किस तरीके का बनेगा, ध्यान से देखते हैं। ये हो जाएगा e टू द पावर 1/b tan इनवर्स x/b, और ये माइनस कर रहे हैं दिस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1/e टू द पावर 1/b tan इनवर्स x/b। तो हम देख रहे हैं ये क्वांटिटी नेगेटिव अभी भी नहीं है ये पॉजिटिव, लेकिन बस 1 के अपॉन में इस तरीके से लिखी जा रही है कि ये छोटी हो जाएगी ये क्वांटिटी। तो ये कितना हो रहा है 1/e टू द पावर 1/b इंटू tan इनवर्स x/b। अगर हमने थोड़ी बहुत भी नॉलेज रख रखी है एक्सपोनेंट्स की, तो हम वहां से समझ सकते हैं कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के ना तो सब्ट्रैक्शन के इक्वल है और ना ही ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ रही है किस तरीके से। तो ये क्वांटिटी अगर हम इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं तो हमारे पास इट विल नेवर कम इक्वल टू 0। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि डी ऑप्शन तो भाई हमारा करेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब बात समझते हैं अपने इस ऑप्शन के लिए और इस ऑप्शन के लिए। यहां क्या बोल रहे हैं, जब b ग्रेटर देन 0 होगा देन f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात है। और इसके उल्टा क्या बोल रहे हैं कि b जब लेस देन 0 होगा देन f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम fx और f ऑफ माइनस एक्स में से जब हम f ऑफ x की बात करते हैं, क्योंकि फंक्शन किसकी बात चल रही है, फंक्शन f ऑफ x की, जब हमारा x का फंक्शन है उसके अंदर जब हम b को ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं, तो जब 0 ग्रेटर देन रहेगा तो हम देख रहे हैं ऑब्वियसली हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू यहां पर ये कैसी बनी हुई है, पॉजिटिव बनी हुई है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे तो स्लोप भी हमारा कैसा सा आ रहा है, पॉजिटिव टाइप का सही आ रहा है, क्योंकि वैसे तो स्लोप किस पे डिपेंडेंट है, x वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर b की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव रहेगी तो हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो e की पावर में जो क्वांटिटी आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो उस हिसाब से fx जो है हमारा किस टाइप का सा रहेगा, इंक्रीजिंग टाइप का। तो यहां से एक बात तो समझ पा रहे हैं कि जब b ग्रेटर देन 0 रहेगा तो जो फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन रहेगा। लेकिन अगर b लेस देन 0 हो जाता है तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर b लेस देन 0 हो जाएगा तो ये बेसिकली ऊपर वाली क्वांटिटी हमारे पास किस टाइप की सी बन सकती है, नेगेटिव टाइप की बन सकती है। और जब ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव टाइप की बन जाएगी तो हमारे दिमाग में शायद इस तरीके की कोई बात क्लिक करे कि शायद ये डिक्रीज होना लग जाएगा, लेकिन यहीं पर ही हम गलत हो जाएंगे। वो कैसे, अगर b लेस देन 0 टाइप का हुआ कोई बात नहीं, ये एक्सपोनेंट वाली क्वांटिटी है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। एक्सपोनेंट वाली क्वांटिटी में अगर पार हमारे पास नेगेटिव भी आ रही है, अगर b का बिहेवियर लेस देन 0 टाइप का भी रहा, ये क्वांटिटी लेट से कि अगर ये नेगेटिव भी बन रही है, तो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव भी बनी तो भी हमारे पास एक्सपोनेंट की वजह से यहां पर वैल्यू कैसे आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो किसी भी हालत में जो हमारा फंक्शन है वो लेस देन 0 तो नहीं होने वाला है, मतलब ये फंक्शन हमारा डिक्रीज नहीं करेगा b के नेगेटिव होने पर भी। सारा का सारा गड़बड़ किसकी वजह से हो सकता है, x की वजह से। लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंट वाला एक्सप्रेशन है तो ये हमारे पास इस तरीके से नहीं हो पाएगा b के लेस देन 0 होने पर भी कि हमारा फंक्शन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि इन्होंने हमसे केवल ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में ही पूछ रखा था तो यहां पर हमारे पास 2 करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।